रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में पाक फिजाइया के बेस कैंप पर हमले के नतीजे में शहादत पाने वाले कैप्टन असफंदियार के वालिद डॉक्टर फैयाज बुखारी के इर्द गिर्द फैली अपने प्यारे बेटे की छोटी छोटी याददाश्तें। जहाँ तक इस फ़न के तारफ़ का है कि इस फ़न कभी भी तारफ़ का मोहताज नहीं था। जब हमने उसे नर्सरी में दाखिल करवाया आर्मी पब्लिक में, तो वहीं से उसने पोजीशन लेनी शुरू की और फिर MRF में गया और वहाँ भी उसने पोजीशन ही ली और वहाँ टॉप किया उसने, और फिर कैडेट अस्पताल चला गया। और जब कैडेट कॉलेज में गया और वहाँ जाके मेरा बड़ा बेटा भी पहले वहीं पे था, तो लड़के कहते थे कि शहरयार ये जो तुम्हारा भाई है, जहाँ लोग चलते हैं वहाँ ये दौड़ता है, और जहाँ लोग दौड़ते हैं वहाँ ये उड़ता है। और उसने वहाँ का वो बेस्ट स्पीकर रहा, वहाँ का वो बेस्ट स्विमर रहा, वहाँ का वो बेस्ट राइडर रहा, और उसके बाद उसने अब्दालियन में 5 साल इंग्लिश और उर्दू में उसके निगार साइड छपती रहीं, और फिर वो उसका एडिटर भी बना। ये जब वो 8वीं में गया अस्पताल में, कैडेट अस्पताल में 8वीं में गया, तो कल मुझे उसका ये एक न्यूज़ लेटर उन्होंने भेजा। ये उसकी तस्वीर जब 8th में था तो ये थी, ये उसकी शहादत से पहले की तस्वीर है। एक माँ जिस तरह अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं, इसमें उनका सब्र शुक्र भी साफ तौर पर झलक रहा है। इतने दहशतगर्द मारे जा चुके थे, अगर अल्लाह ताला ने उसको ये ना एजाज़ देना होता तो आखिरी भी मारा जाता, उसकी गोली उसको ना लगती। अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। जिसने किसी इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो उसने तो उन सब जो आपको पता ही है उनका प्लान था आगे पूरी कॉलोनी को बर्बाद करने का, ख़त्म करने का, बड़ा बेर पूरा ही फारिग करने का। तो उनने हत्थी औरतों और उन छोटे बच्चों, मासूम और मजलूम और क्या कहना चाहिए कि बेबस बच्चों को बचाने के लिए उसने अपनी जान पे खेल दिया। अल्लाह ताला उसे जन्नत के आला दर्जात मुबारक करे। अल्लाह ताला उससे बहुत बेहतरीन मुकाम दे, आला तरीन मुकाम दे। अटक शहर को तारीखी हवालों से अहमियत हासिल है, लेकिन शहीद असफंदियार ने अटक को और यादगार बना दिया। उसे वो इज्जत बख्शी कि आज अटक शहर के रिहायशी फख्र से एक शहीद सपूत का जिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा जोशीला आदमी था और अपनी जिस कॉज में बिलीव रखता था उसमें 110% देता था। ये चीज़ सबसे अच्छी थी इसकी पर्सनालिटी। आपसे अक्सर क्या बातें करते हैं? मेरे से हर टॉपिक बात करता था, लेकिन हम दोनों को हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, खासतौर पे मिलिट्री हिस्ट्री में उस पर, और उसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह। पहाड़ी इलाके अच्छे लगते थे दोनों को, गए भी हुए कई दफ़ा। और वैसे एक्सकर्शन का ज़्यादा टाइम नहीं मिला जब से वो आर्मी में गया था, बिज़ी हो गया था काफ़ी, मैं इधर बिज़ी हो गया था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जाते थे। हाई में कभी कोई ख़ास दोनों का इतना वो लिंक रहा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं अलहदा पढ़ता होता था, वो कैडेट कॉलेज चला गया, मैं इधर होता था। उसके बाद जो है वो दूसरा वो इतना ज़्यादा उसको था भी नहीं, यानी ठीक है कि पढ़ाई शढ़ाई हम लोग बोर टॉपिक कंसिडर करते थे, एक दूसरे को बोर नहीं करते थे उससे। बहुत बहादुर आदमी था, उसके अलावा किसी कॉज पे आता तो पूरा आता था, मुनाफिकत उसमें नहीं थी, ये सबसे अच्छी बात थी। यानी कि बंदा कहे कुछ और करे कुछ और, ऐसा नहीं था, अगर वो कुछ कह देगा तो फिर करेगा। ये आर्मी बेसिकली उसको बचपन से ही बहुत शौक़ था और वो मुजाहिद बनना चाहता था, सिंपल सी जो बात है। और वो उसने इसीलिए आर्मी ज्वाइन की थी। उसने कहा यार डॉक्टर बन गए क्या फ़ायदा, ये क्लिनिक खोलेंगे, पैसे कमाएंगे, किसी दिन फौत हो जाएंगे। तो इधर जो है शायद कभी चांस मिले अल्लाह ताला की राह में लड़ने का, तो मेरी लाइफ की जो है वो वर्थ होगी किसी चीज़ की अल्लाह की निगाह में। तो वो इसी चांस की तलाश में गया था आर्मी में, अल्लाह ताला ने उसे दे दिया और पूरा भी कर दिया। अब आइए 18 सितंबर सन 2015 को पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में होने वाली दहशतगर्दी के उस वाक़े पर निगाह डालते हैं।
18 सितंबर 2015 बरोज जुमा जब दहशत गर्दों ने पिशावर के नवाही इलाके बटबेर में पाक फिजाइया के बेस कैंप पर हमले में एक कैप्टन समेत 30 से ज्यादा अफराद शहीद और 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 13 दहशतगर्द भी हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस के इदारों के सैकड़ों एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और जख्मियों और शुहदा को कैंप से निकालकर CMH और लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक 18 सितंबर जुमा की सुबह 5:15 पर 13 दहशतगर्द एक गाड़ी में पिशावर शहर से 6 किलोमीटर के फासले पर बटबेर के इलाके में वाक़े पाक एयर फोर्स के कैंप में दाखिल हुए और सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की। फ्रंटियर कोर की जाली वर्दियों में मलबूस दहशतगर्दों के पास एयर फोर्स के जाली कार्ड भी थे। दहशतगर्दों ने दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड रूम को निशाना बनाने के बाद दहशतगर्दों के दूसरे गिरोह ने कैंप में कायम मस्जिद में दाखिल होकर 16 नमाजियों और बैरक में मौजूद 7 अफराद को शहीद कर दिया। तमाम शुहदा का ताल्लुक पाक फिजाइया से है। हमलावरों के साथ फायरिंग के तबादले में क्विक रिस्पांस फोर्स से ताल्लुक रखने वाले बरी फौज के कैप्टन असफंदयार भी शहीद हो गए। उसके साथ एक सिपाही है, शायद उसका नाम आमिर है, जो जख्मी भी हुआ है। वो कहता है जी कि साहब ने कहा कि मुझे शक है इस एक जो कमरा है सामने, इस कमरे में कोई बंदा है। तो एक जूनियर ने कहा कि मैं सर देख के आता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं खुद जाऊँगा। वो अपने बंदों के साथ 4 बंदों के साथ वहाँ गए। एक लड़का जिसकी जान अच्छी थी उसे कहा कि तू इस दरवाज़े को पाँव से तोड़ेगा और मैं अंदर जाऊँगा। और बाकियों तीनों को कहा कि आपने अंदर नहीं आना, अगर मैं शहीद हो गया तो एक एक करके आना, इकट्ठे मत आना। अगर मैंने मार दिया तो फिर सारे अंदर आ जाना। वो कहते हैं कि जो ही दरवाज़ा टूटा है अंदर से एक फायर आया जिसकी कुछ गोली इसफान साहब के टांग पे लगी है। कहते उन्होंने उनका निशाना बहुत पक्का निशाना था उनका, उन्हें दहशतगर्द को देख लिया था। उन्होंने उसको ब्रस्ट मारा, गिरते गिरते उन्होंने उसको ब्रस्ट मारा। जवाब में फायरिंग भी आई। कहते हम तीनों भाग के अंदर गए। हमने देखा कि दहशतगर्द तो जहन्नम वासल हो चुका, लेकिन साहब शदीद ज़ख्मी है। वहाँ से उन्होंने साहब को उठाया, कहते हम बाहर ले आए। उसी वक्त हेलीकॉप्टर आया और साहब को ले गया। इसफान ने सोर्ड ऑफ ऑनर ली, मेडल्स लिए, सर्टिफाइड क्लास ए ऑफिसर यानी कि टॉप ऑफिस कोर्स अभी तक चल रहा है और हाई रिकमेंडेड जो उसके साथ काम करता है। लेकिन जब इसकी बारी आई तो उसको ने ये नहीं देखा कि मैं अगर आज नहीं जाऊंगा तो परसों जनरल बन जाऊंगा। ना उसने ये देखा कि कैरियर किधर है, ना उसने कुछ और सोचा। उसने देखा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका फ़र्ज़ है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना चाहिए। उसके ऊपर उसने ये किया कि एक मेरा फ़र्ज़ है जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर आपको रुक जाना चाहिए। और एक वो फ़र्ज़ है जो कि आपका है नहीं, लेकिन जब आप फील्ड में होते हैं तो आपको नज़र आता है कि अगर ये मैंने ना किया तो हालात ख़राब हो सकते हैं, तो फिर आप अपनी बाउंड्री से आगे जाते हैं। उसने एक प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया। और उस जगह पे अपना पीस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। ये नेम प्लेट ब्लड स्टेन्ड है। ये इसकी उसी यूनिफॉर्म की नेम प्लेट है जो उस वक़्त उसने शहीद ने पहन रखी थी। कोई दुनिया का मजहब, कोई इंसानियत सिखाती है ये कि निहत्थे लोगों पे आके फायर खोल दिया जाए। वतन के एक बहादुर सपूत की दास्तान शहादत आप उनके खानदान की ज़बानी गोश गुजार कर रहे हैं। 8:07 पर इस पे आखिरी कॉल है जो उसने अपने ब्रिगेडियर अनायत साहब को की थी। लेकिन इस दौरान भी इसमें काले हैं जिससे वो अपने लोगों के साथ इन कनेक्ट रहा हो। ये वो यूनिफॉर्म है जो उसकी शहादत के बाद मुझे प्रेजेंट किया गया। लेकिन इसमें आप जो नेम प्लेट देख सकते हैं, ये नेम प्लेट ब्लड स्टेन्ड है। ये इसकी उसी यूनिफॉर्म की नेम प्लेट है जो उस वक़्त उसने शहीद ने पहन रखी थी।
آج کیپٹن اسفندیار کے عزیز اس چار دیواری میں ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور ویسے بھی شہید زندہ ہیں، تو اس بات کی صداقت میں یہ کہنا بجا ہے کہ اسفندیار ہمارے آس پاس موجود ہے۔ یقین مانے مجھے تو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور اسفند آ جائے گا، اور بھاگ کے جیسے اس کی عادت ہوتی تھی کہ گلے نہیں ملنا، میرے پہ ایک جمپ لگائے گا۔ مجھے وہ بہت زیادہ عزیز تھا۔ ایک دفعہ حسد میں چوٹ لگ گئی تو میں یہاں سے گیا تو میرے آنسو نہیں تھمے، میں گاڑی بھی چلا رہا تھا اور آنسو میرے مسلسل بہتے رہے۔ اسے ذرا تکلیف پہنچتی تھی تو میں تڑپ جاتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اسفند کو کہتا تھا کہ اسفند تم نے ایسے ہی جب آتے ہو تو مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک مجھے ہو جائے گا کبھی، تمہاری تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، لیکن جب اس کو گولیاں لگی ہوں گی، کتنی ڈھیر ساری گولیاں جو اس کی چھاتی میں لگیں تو اس کے دل والی جگہ پہ لگیں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے اناٹمی پتہ ہے کہ یہ گولیاں کہاں کہاں چیر کے گئی ہوں گی اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت دی اور پھر مجھے استقامت دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ باہر بے شک جتنا مرضی ذمہ دار افسر تھا، گھر میں وہ ایک میرا چھوٹا سا بیبی ہی تھا۔ ابھی تک میں اس کے لیے ایک ایک چیز اسی طرح لے کر چاہتی تھی جیسے مائیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے لیتی ہیں، پرنگل سے لے کر بسکٹ سے لے کر اس کی ساکس، اس کی شیمپو، اس کی ہر چیز۔ ناظرین، پشاور کے نواحی علاقے بڈبیر میں جو سانحہ پیش آیا یقیناً یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان شہیدوں کا لہو خود گواہی دے گا کہ وطن عزیز کی دفاع کی خاطر کس طرح جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، وہ جانیں جن پر ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ میں اپنی لیبارٹری پہ بیٹھا ہوا تھا تو یکدم مجھے فون آیا، وہ 11:10 پہ، تو انہوں نے کہا جی میں کرنل وسیم بول رہا ہوں، آپ ڈاکٹر فیاض بخاری بول رہے ہیں، کیپٹن اسفندیار کے والد۔ جب اس نے یہ کہا تو مجھے کچھ پرسیپٹ ہوا کہ کچھ پرابلم ہے، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آج صبح جو آپریشن ہوا ہے اس کو اسفندیار نے کمانڈ کی ہے اور وہ سیریسلی زخمی ہے، انجرڈ، یہ سیریسلی انجرڈ۔ میں نے کہا نہیں، سیریسلی انجرڈ ہونے والا نہیں ہے، مسئلہ کو اور ہے، بتا دیں۔ اس نے کہا سر وہ شہید ہو گئے۔ گھر آ کے میں نے اپنی مسز بیٹے کو بتایا تو وہ بھی چیخا نہیں، دھاڑا نہیں۔ اس نے کہا ابو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، جو بات ہے وہ ہے۔ بہرحال ہم پھر یہاں سے پشاور چلے گئے۔ جب میں پشاور گیا تو وہاں میں انہوں نے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو سی مائی سن، تو وہاں بریگیڈیئر کامران تھے، انہوں نے کہا سر اندر ڈیڈ باڈیز ہیں کافی ساری۔ تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے بہت سارے پوسٹ مارٹم کیے ہیں، 100 سے اوپر پوسٹ مارٹم کیے ہوئے ہیں، تو ڈیڈ باڈیز کی بات نہیں ہے، میں تو صرف اسفند کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے مجھے اندر لے گئے، میں نے دیکھا کہ اسفند کو میں نے سب سے پہلے اس کی میں نے چادر ہٹا کے اس کی چھاتی کو دیکھا، کیونکہ وانٹ سی ہز چیسٹ، تو میں نے دیکھا کہ چیسٹ اس کے خون آلود تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہایت بریوری سے وہ لڑا ہے۔ تو میں نے اسفند کو کہا اسفند ویل ڈن، آئی اپریشیٹ یو، آئی سیلوٹ یو، اور اس کے بعد میں نے اسے بہت سارے کس کیے۔ میں باہر آیا، میں نے اپنی مسز سے کہا کہ عظمیٰ اسفند نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر سلام ہے پاکستان آرمی کو، ریئلی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ناٹ فارگیٹیبل۔ تو میں نے بریڈ صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، ہم اسفند کو ساتھ والے کمرے میں لے آتے ہیں، ماں دیدار کر لیں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں لے آئے، میری مسز نے اسے دیکھا، میرا بیٹا ساتھ تھا، ہم تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہے، پھر ہم بریگیڈ صاحب کے گھر سے گئے۔ اٹک شہر میں اس جگہ پر ایک شہید کی یہ مرقد ایک یادگار بھی ہے۔ یہاں مستقبل قریب میں گزرتے ہوئے لوگ ایک بار ضرور سوچیں گے کہ اسفندیار تم جیسے بہادر قربانی دیتے ہیں تو ہماری نسلیں اور سانسیں باقی رہتی ہیں۔ ہم سب اسفندیار سمیت تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تمام شہداء کو ہمارا سلام کہ جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی دنیا کا مذہب، کوئی انسانیت سکھاتی ہے یہ کہ نہتھے لوگوں پہ آ کے فائر کھول دیا جائے، بچوں کو مار دیا جائے؟
یہ لوگ جو عورتوں اور بچوں کو مارنے آتے ہیں بیسیکلی بزدل ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنا ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. اسفندیار ایک تھا تو اس نے 4-5 خود پھڑکا دی، ان کا پورا اٹیک ناکام بنا دیا. اگر اسفندیار 3 ہوتے شاید فوج کا کوئی بھی سپاہی شہید نہ ہوتا.